जय श्री कृष्ण। जय माता दी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आप सभी का स्वागत है। जय माँ भुवनेश्वरी। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। आज हम जानेंगे भगवती की उपासना करने से क्या फल प्रदान कर सकते हैं मनुष्य। माता जी की उपासना से क्या कुछ नहीं मिलता हमें। अगर कोई देवी उपासक है तो यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो माँ भगवती की उपासना आदिकाल से हो रही है। उनकी उपासना के बिना कोई भी राजा ऐसा नहीं है जिन्होंने माँ भगवती की आराधना ना की हो। आप आदिकाल से ले लें, कोई भी पुराण आप उठा लें। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी कुलदेवी की पूजा की थी। भगवान राम ने भी माँ भगवती आद्य शक्ति की पूजा की थी। सभी ने, जितने भी शक्तिशाली देवता हुए, दानव वो भी हुए, माँ भगवती की उपासना उन्होंने अवश्य ही की थी। रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उन्होंने भी अपनी कुलदेवी की उपासना करने के लिए वो गया था। अगर वो यज्ञ पूर्ण कर लेता तो फिर उनको हराना नामुमकिन हो जाता, लेकिन वो यज्ञ फिर विध्वंस कर दिया लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी ने मिलकर। तो भगवती की उपासना, देवी का जो शक्ति है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। उनका प्रभाव ही ऐसा है। यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नासाय चा शुभभयश्यमतिं करोतु। माता जी का प्रभाव ही ऐसा है कि यस्याः प्रभावमतुलं भगवान अनंतो, स्वयं भगवान शेषनाग, अनंत यानी कि शेषनाग, अपने हजारों मुखों से उनके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकते। यस्या प्रभावतुलं भगवान अनंतो। उसके बाद ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुमलं बलं च, हरश्च ब्रह्मा और भगवान महादेव। ब्रह्मा हरश्च, हरि होते, अगर हरि लिखा होता है यहाँ पे श्लोक में तो भगवान नारायण होते, लेकिन हर लिखा है। ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तु बलम बलम च, वो तो एक शब्द नहीं बोल पाते। माँ भगवती का प्रभाव ही ऐसा दिव्य है। सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नासाय चा शुभज श्रीमतीम करोतु। ऐसी भगवती की उपासना के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं। वैसे हम तो भगवती के सामने एकदम छोटे बच्चे हैं, वो आप चींटी के समान हैं हम। उनके लिए चींटी भी, अगर आप चींटी के समान लेखो, उससे ज़्यादा तो मैं नीचे नहीं जा सकता, कोई शब्द नहीं है, क्या बोले हम, क्योंकि हमारी इतनी योग्यता भी नहीं है। वो तो माँ है पूरे विश्व की, तो उनके बारे में हम थोड़ा प्रयत्न करते हैं भगवती की कृपा से। वेद व्यास जी का ये पूरा ज्ञान है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, और किसी का भी कोई ज्ञान नहीं होता। भगवान हमारे ऋषि मुनियों की कृपा है, जिन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया, हमें ऐसे पुराण दिए जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर आप माँ भगवती की उपासना करते हैं तो आप जरूर से यह नोट कर लीजिए, और ये आप करेंगे आपके जीवन के अंदर। अगर आपने 2 महीना कंटिन्यू अगर आपने ये फॉलो किया नियम, तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। जो भी आपको चाहिए वो अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। अगर आप करते हैं और आपको कुछ मिला, अवश्य मिलेगा, मुझे पूर्ण श्रद्धा विश्वास है। लेकिन आप श्रद्धा विश्वास से करोगे और दृढ़ निश्चय होगा आपका, तो ही, वरना कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी मैं अभी सभी वीडियो में मैं बताता हूँ, जब भी ऐसी कोई टॉपिक आता है, ऐसा कोई बात आता है, तो कि आपको ये करना है, तो आपको आध्यात्मिक मार्ग के अंदर श्रद्धा तो अटूट चाहिए, विश्वास चाहिए और भाव चाहिए। उनके बिना कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो यह माँ भगवती की पूजा है। माता जी की पूजा कब करनी चाहिए और उनको क्या अर्पण करना चाहिए। आपको जो, अगर जीवन में कोई आपकी इच्छा है तो माँ भगवती को यह चीज़ आप अर्पण करें। उनको अर्पण करने से आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। लेकिन ये जो माता जी की पूजा है, अगर आपके घर में कोई मूर्ति है, फोटो है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मूर्ति है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो घर के अंदर जो मूर्ति रहती है उनकी प्रतिष्ठा होती है चलित, और जो मंदिर में स्थापना होती है वो अचल प्रतिष्ठा होती है, उसमें बड़ा विधान है। लेकिन घर में हम प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही उसमें भगवती का आवाहन करेंगे, और आवाहन करते, आवाहन करने के बाद उनकी पूजा करनी है आपको। ऐसे ही आप बाहर से मूर्ति लेकर आए, पंचामृत से स्नान करवा दिया और फिर आप पूजा कर रहे हैं, यह गलत है। तो वेद मार्ग से हमें माँ भगवती की पूजा अर्चना आराधना करनी है, उपासना करनी है। कैसे करेंगे?
माता जी का मूर्ति लेकर आना है, अगर आपके पास है तो उनको देखो, इसके लिए आपको पंडित जी की आवश्यकता होगी। बिना पंडित जी के अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी अच्छे पंडित जी को बुला लीजिए, उनको बोलिए कि माँ भगवती की हमें चलित प्राण प्रतिष्ठा करवानी है। नई जितनी भी मूर्ति आपके पास हो गणपति महाराज की, सभी की प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे अपने घर के अंदर मूर्ति की चलित प्राण प्रतिष्ठा, तो फिर वो मूर्ति में प्राण नहीं आएंगे, माँ भगवती की शक्ति नहीं आएंगी। और क्या होता है, मैंने बहुत जगह पे देखा है कि अगर ऐसे ही मूर्ति अगर आप लेकर आएंगे, रख देंगे, तो उसमें क्या है, फिर अगर उनकी पूजा करेंगे तो उसमें सभी प्रेत भी आ जाते हैं, कहीं कहीं आत्माएं उसमें बैठ जाती है, कोई पितृ बैठ जाता है, ये सब होता है। तो इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा बहुत ज़रूरी है। तो आप श्रद्धा से यह प्राण प्रतिष्ठा पहले करवा लें, उसके बाद माँ भगवती की आराधना के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। फिर माँ भगवती की जो मूर्ति है उनको अगर रोज स्नान नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, लेकिन शुक्रवार जो है, खास यहाँ पे नोट करना है, शुक्रवार के दिन तो माँ भगवती की पूजा करनी ही है, कुछ भी हो जाए, शुक्रवार के दिन भगवती की पूजा करनी है। उसके बाद देवी पूजन शुक्ल पक्ष हमारा होता है, शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष होता है। तो जो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है, प्रथम प्रतिपदा, उस तिथि को माँ भगवती को घी से, घृत होता है ना, घृत से देवी को स्नान करवाना है, घृत से घी से देवी की पूजा करनी है। और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो क्या होगा, तो वे भगवती जिस प्रकार लोकों में पूजी जाती है वह विधि आपको सुननी है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रतिपदा के दिन घृत से माँ भगवती की पूजा अर्चना करेंगे और वह जो घी है वो ब्राह्मण को दान करना है, ऐसा करने वाला सदा निरोग रहता है। अगर आपको शरीर में कोई रोग नहीं चाहिए आपको, तो आपको शुक्रवार के दिन घी से माता जी की पूजा करनी है, घी से अभिषेक करना है। उसके बाद माता जी को घी अर्पण करना है, और वह जो घी है, जो घृत है, गाय का यूज़ करना है। उसके बाद वह जो घृत है वो अच्छे श्रेष्ठ पंडित जी को आपको प्रदान करना है, और वो भी यथाशक्ति दक्षिणा के साथ और श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत कीजिए। लेकिन जो शास्त्र में बताया गया है उसको फॉलो तो अवश्य ही करना पड़ेगा, तभी हमें फल प्रदान होगा। ये फल के लिए बात है, जिसका हम भक्ति करते हैं तो उसमें ये कुछ नहीं आता। आप जैसे ही श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है किसी को देना। लेकिन यहाँ पे अगर आपको निरोगी रहना है तो आपको पंडित जी को यह घी दान करना चाहिए, तभी आप निरोगी रह सकते हैं। उसके बाद जब द्वितीया तिथि आती है, बीज, हम उसको बीज बीज भी कहते हैं, और संस्कृत में द्वितीयायाम तिथि बोला जाता है उनको। तो द्वितीयायाम जो तिथि आता है उस दिन माँ भगवती की कैसे पूजा करनी है, तो कि शर्करा से जगदम्बा का पूजा करना है। भगवान माँ भगवती को शर्करा यानी कि जो खड़ी शक्कर आती है, शर्करा, चीनी, तो वो शर्करा माँ भगवती को अर्पण करनी है, उनको भोग लगाना है, उससे माँ भगवती को स्नान भी करवाना है। और वह जो शर्करा है वो ब्राह्मण को आपको प्रदान करना है। अगर ऐसा कोई मनुष्य करेगा तो क्या होगा, शर्करा का दान करेगा तो ऐसा मनुष्य दीर्घजीवी होता है, उनकी आयु लंबी होगी। तो अगर आपको आयुष्य लंबी चाहिए तो आपको भगवती को शर्करा से भगवती की पूजा करना है, और वह शर्करा विप्र को प्रदान करनी है, उनको दान देना है, और वो भी विनम्र भाव से, श्रद्धा भक्ति से। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वह माँ भगवती की कृपा से सदा ही दीर्घजीवी प्राप्त होता है, उनको उनकी आयु लंबी हो जाती है। उसके बाद अब तृतीयायाम यानी कि त्रीज तिथि जब आती है, तो तृतीय तिथि को भगवती को दुग्ध अर्पण करना है। दुग्ध यानी के पयः, दूध, गाय का दूध माँ भगवती को अर्पण करना है, गाय के दूध से माँ भगवती की पूजा करना है। और वो पूजा करने के बाद जो दूध है वो ब्राह्मण को दान करना है। अगर ऐसा कोई मनुष्य करता है तो वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। तो आपको सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होना है, और आपके पास, आपके जीवन में आप देख रहे हैं बहुत सारे दुख हैं, तो आप एक बार प्रयत्न करके देखिए। तीज तिथि को, तृतीयायाम तिथि को माँ भगवती की पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद
लेकिन दूध से पूजा करनी है। उसके बाद जो दूध है वो पंडित जी को देना है। जो माता जी के ऊपर अभिषेक किया है वो दूध आप गाय को भी दे सकते हैं खिलाने के लिए, और वो दूध प्रसाद में आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर अच्छा है तो, मतलब उसमें कुमकुम मिक्स नहीं हुआ है, वरना वो आप पशु के लिए भी दे सकते हैं। और दूसरा दूध लाना है, रखना है ऐसे ही 1 लीटर 2 लीटर आपकी जितनी क्षमता हो, आधा लीटर आपकी जितनी शक्ति, तो भाव से। लेकिन देखो आपके अंदर कितना सामर्थ्य है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप 100 रुपये का दूध ले सकते हो और आप एक ही थैली लाएंगे 20 रुपये की, तो भगवती सब देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भगवती के सामने चीटिंग नहीं चलती। तो जो भी करें आप श्रद्धा भक्ति से करें, तभी आपको उनका फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब देखो अब हम ही हैं, हमें 100 रुपया अगर खर्च करना है तो हम सोचेंगे नहीं, 100 रुपया हम कर सकते हैं, इतना भगवती ने हमें आराम से सामर्थ्य दिया है। तो हम 100 रुपया दूध लेके 100 रुपये का 5 थैली आता है 5 लीटर, तो 5 सवा करके 5.25 लीटर करके हम किसी को भी दे सकते हैं, इतना सामर्थ्य होता है सब में। तो अगर नहीं भी है तो एक 1.25 लीटर आप दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं। लेकिन देखो कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ेगा, ये पृथ्वीलोक में वह नियम ही है, कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें कोई बुरी लगाने वाली कोई बात नहीं है, मन में कोई बात लेना नहीं है। ये जो नियम है उसको फॉलो अवश्य करना है, तभी आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। अब हमें चाहिए तो इंद्रासन चाहिए, हाँ, स्वर्ग में वास करना है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए जो नियम ग्रहण करने होते हैं, जो योग्यता चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं है, तो उनको पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी प्राप्त होगा। तो ये सभी इच्छाएं आपको पूर्ण अगर करनी है तो आप अवश्य इसको फॉलो करें। और ऐसे ही दिव्य, अभी ये 3 तिथि तक ही मैंने आपको कहा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और बन भी गया है। तो कल फिर चतुर्थी तिथि को आप क्या भगवती को अर्पण करेंगे, आपको क्या क्या मिलेगा, वो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही आप अगर पहली बार हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। कल फिर आप हमारे साथ बने रहे। तो आज प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीयायाम तिथि का भोग माँ भगवती को अर्पण करने से, उनकी पूजा करने से जो भी फल मिलता है मैंने आपको बताया। कल फिर चतुर्थी से स्टार्ट करेंगे, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, जितनी भी तिथि हम ले सकते हैं शॉर्ट वीडियो के अंदर, थोड़ा कम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो प्रयत्न करेंगे ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो। और अगर आप भगवती की उपासना करते हैं तो आप इस तरह से उपासना करें तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी इसमें इच्छा हो, हाँ, वो माँ भगवती अवश्य ही पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माता जी, जय माँ भुवनेश्वरी।